दिल्ली में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ अब कार्रवाई और तेज होगी। डीडीए ने नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी जारी की है। इसके तहत सरकारी जमीन पर नए अतिक्रमण की जानकारी मिलते ही तय कानूनी प्रक्रिया के बाद 72 घंटे के भीतर कार्रवाई का लक्ष्य रखा गया है। डीडीए का कहना है कि मकसद शुरुआती स्तर पर ही अतिक्रमण रोकना और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त रखना है, लेकिन इस फैसले ने उन लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है जो वर्षों से ऐसी बस्तियों में रह रहे हैं। डीडीए का कहना है कि नई एसओपी से अवैध निर्माण पर शुरुआती स्तर पर ही रोक लगाई जाएगी। आइए आपको समझाते हैं कि एसओपी किस तरह से काम करेगी। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। अवैध निर्माण या कब्जे की सूचना मिलते ही साइट निरीक्षण करना, जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 72 घंटे के भीतर कार्रवाई का लक्ष्य रखा गया है। ड्रोन सर्विलांस और जियो टैग्ड फोटोग्राफी से निगरानी इसमें की जाएगी। तो ये डीडीए की नई एसओपी है। कब्जों पर अब फास्ट एक्शन होने वाला है। अलग अलग विभागों और पुलिस के साथ बेहतर समन्वय इससे जुड़ेगा। संवेदनशील इलाकों की नियमित मॉनिटरिंग ताकि दोबारा कब्जा न होने पाए। और यहां यह भी बताना जरूरी है कि डीडीए ने साल 2020 से लेकर अब तक कितनी कब्जा की गई जमीन को कब्जा मुक्त करवाया है। डीडीए के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2020-21 लगभग 43 एकड़, 2021-22 लगभग 20.29 एकड़, 2022-23 लगभग 44.91 एकड़, 2023-24 लगभग 66 एकड़, 2024-25 लगभग 24.3 एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई। जी हां, ये जो पूरा डेटा हम आपको दिखा रहे हैं, ये अतिक्रमण पर डीडीए के सख्त वार को दिखाता है। तो अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस नीति 2024-25 लगभग 24.3 एकड़। ये पूरा चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि साल दर साल ये जो अवैध अतिक्रमण है किस तरीके से इस पर डीडीए ने सख्त एक्शन लिया, जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। ये दिल्ली में डीडीए की कार्रवाई है। वहीं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हाल जानने के लिए लाइव टाइम्स की टीम पहुंचती है गीता कॉलोनी, जहां वर्षों से रह रहे लोगों ने कार्रवाई की आशंका जताई। उनका कहना है कि अगर उनके इलाके में बुलडोजर चलता है तो सिर पर छत के साथ साथ रोजगार भी छिन जाएगा। कई परिवारों का कहना है कि वो 30 से 40 साल से यहां रह रहे हैं और उनकी पूरी आजीविका इसी इलाके से जुड़ी हुई है। पिछले 1 सालों में दिल्ली के ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला है, जो या तो एमसीडी या डीडीए की लैंड पर बना हुआ है, जिसके बाद हाईकोर्ट की परमिशन के बाद बुलडोज़र एक्शन हुआ और कई घर और मकान जो हैं इसकी जद में आए और टूटे। पिछले 1 साल में हमने देखा कि कैसे लाइन से कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला, चाहे वो ओजोन का इलाका हो, चाहे वो कोई और इलाका हो। अब आने वाले कुछ 72 घंटों में दिल्ली में जो अवैध मकान और झुग्गियां हैं उन पर डीडीए का एक्शन देखने को मिल सकता है और बुलडोज़र एक्शन भी हो सकता है। दरअसल डीडीए ने अपनी ज़मीन पर अवैध जो मकान बने हुए हैं उन पर एक्शन की तैयारी कर ली है। डीडीए ने अनाधिकृत निर्माण और कब्ज़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए एक नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। एसओपी के तहत डीडीए और सरकारी ज़मीन पर पाए गए अवैध निर्माण और कब्ज़ों को कानूनी प्रावधान के अनुसार पता चलने के 72 घंटे के भीतर ही गिरा दिया जाएगा। इसमें दिल्ली के तमाम इलाके हैं जो झुग्गियां और मकान हैं जो डीडीए की लैंड पर बने हुए हैं, उनको खतरा है। और इस वक्त हम आपको गीता कॉलोनी से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां की ये पक्के मकान और ये जो आप इलाके देख रहे हैं ये पूरी तरीके से जो यहाँ झुग्गियां और मकान बने हुए हैं वो डीडीए की लैंड पर बना हुआ है। साल हो गया, 30 साल से रह रहा। 30 साल। तो अब जहाँ सरकार भेजे वहाँ जाएंगे, नहीं तो अपना बिहार है, बिहार में जाएंगे। अब तोड़े जाएंगे, अब उनका जमीन है, तोड़ेंगे। कहीं दे तो सही है, ना दे तो अपना जहाँ जहाँ बिहार तो बंदा जाएगा ही। पैदा यही हूँ।
कहाँ भेजेगा वहाँ चले जाऊँगा, नहीं भेजेगा तो यहीं रहूँगा। इसमें क्या है? उसका अपना है तो मैं थोड़ी इसमें जोर लगाऊंगा कि मेरा अपना है। कहाँ बाप का है वहाँ चले जाऊँगा। लेकिन यहाँ दिल्ली के तमाम इलाके हैं जिनको तोड़ा गया है, यमुना के उस पार जो इलाके हैं उनको भी तोड़ा जा रहा है, तो आप लोगों को भी डर है कि कहीं गया तो फिर हम लोग के साथ क्या होगा? यही तो होता है। क्या करूँ, आप सब दिन है, अब कहाँ जाऊँगा नहीं जाऊँगा। बंदा कमाते हैं खाते हैं यहाँ, अब यही होगा। तोड़ देगा तो थोड़ा दिक्कत होगी, तो बंदा अपना गाँव तो जाएगा ही। हमको तो बीपी सिंह जब बना था ना तब्बे से हैं हम। हाँ, ये झुग्गी बसा है तब से है हम। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब अवैध जो जमीन पे बने हुए हैं उनको तोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा। तोड़ा जाएगा तो उसका मर्जी ना है, हम लोग तो अपना बना करके रह रहे हैं। ये तो सरकारों से लोन लेते हैं तो उसी में लगाते हैं, उसी में बनाते हैं, तोड़ते हैं, जैसे रहते हैं। हो गया मेरे को 35 साल हमारे यहाँ रहा हुआ है। अब टूटेगा सब, जहाँ जाएगा देगा सरकार तहाँ रहूँगी, या नहीं देगा तो बिहार जाऊँगी, क्या कर सकती हैं आप। हाँ, तब फिर अगर सरकार दे देगा तो रह सकती हूँ यहाँ पर, नहीं देगा तो फिर जाना ही पड़ेगा। दिक्कत थोड़ी है यहाँ से, कहाँ खाएंगे कहाँ कमाएंगे। नई एसओपी के बाद अब ये भी देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई पूरी पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया के तहत किस तरह लागू की जाती है। अतिक्रमण हटाने को लेकर पहले भी कई बार विरोध और विवाद देखने को मिले हैं। इसी सिलसिले में हमारी टीम दक्षिण पूर्वी दिल्ली के मदनपुर खादर भी पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोग सालों से रह रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनके घरों के साथ साथ उनका रोजगार भी इसी इलाके से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि अगर उनके मकानों पर कार्रवाई होती है तो वो सरकार से पुनर्वास और राहत की मांग करेंगे। डीडीए की तरफ से नहीं मिलेगा नोटिस और नहीं कोई कारण बताओ। इस बार सीधे 72 घंटे के अंदर दिल्ली में जितने भी डीडीए लैंड पर अवैध मकान और झुग्गी हैं उन सब के खिलाफ एक्शन की तैयारी अब हो चुकी है। इस वक्त मदनपुर खादर के एक ऐसे ही झुग्गी में हमारी मौजूदगी है जहां पिछले 40-50 साल से लोग यहां पर बसे हुए हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। उनका रोज़गार यहां से चलता है, उनकी ज़िंदगी यहां से चलती है। लेकिन आसपास में ही कई बार बुलडोज़र एक्शन हुआ, यहाँ पर भी नोटिस दिया गया। अब फिलहाल नोटिस नहीं दिया गया है क्योंकि 72 घंटे के अंदर डीडीए फुल एक्शन में नज़र आने वाला है, क्योंकि माना जा रहा है कि जितने भी डीडीए लैंड पर बने पक्के मकान और जो भी झुग्गियां हैं उनको एक एक कर तोड़ा जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बातें हो रही हैं ताकि नवीनीकरण हो उन इलाकों में जहां पर झुग्गियां लंबे वर्षों से चल रही हैं। यहां आप देखेंगे कि आपको नज़र आएगा कि काफ़ी बड़ा इलाका है ये मदनपुर खादर, जहां पर कई पक्के मकान भी बने हुए हैं, कई झोपड़ियां भी बनी हुई हैं। तो ऐसे में ये पूरा जो लैंड है वो डीडीए का है, सरकारी ज़मीन है। कई सालों से यहाँ लोग बसे हुए हैं। लोगों के मन में डर है कि अगर यहाँ से खाली करा दिया जाता है या झुग्गियाँ टूटती हैं तो उनके पास कोई और विकल्प नहीं है इस सिवाय इस चीज़ के कि वो सरकार के पास जाकर गुहार लगा सकते हैं या फिर यहीं पर बुलडोज़र के नीचे दम तोड़ सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ सालों में जिस कदर बुलडोज़र एक्शन हुआ है, कई झुग्गी और कई मकान जो हैं उसकी जद में आए हैं। यहाँ तो मैं 90 के आगे से रह रहा हूँ। इतने सालों से रह रहे हैं। अब डीडीए ये कह रहा है कि अवैध ज़मीन पे बना हुआ है तो अब सर्वे करके तोड़ेंगे। आप क्या करेंगे फिर आप लोग? इतने सालों से आप कब से रह रहे हैं आप? मेरा शादी अलकनंदा में हुआ है, वहाँ से स्टॉप क्लास आया हूँ, स्टॉप क्लास से फिर खादर में आया हूँ। ये इलाका डीडीए के अंदर आता है। डीडीए कह रहा है कि 72 घंटे के अंदर सर्वे होकर टूट जाएगा। आप लोग कहाँ जाएंगे फिर? अब देखिए, हमारा जाने का जगह नहीं है, हम शादीशुदा यहीं हो गए। अब सरकार मारे मर जाएंगे। जी मैम, अगर तोड़ दिया जाए तो जब तोड़ देंगे हम क्या जाएंगे। हम जिसको इलेक्शन में वोट देते हैं हम उनके पास आज गुजारिश करेंगे। डीडीए का दावा है कि नई एसओपी के जरिए सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ कार्रवाई पहले से कहीं अधिक तेज और प्रभावी होगी। वहीं प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोग अपने भविष्य और पुनर्वास को लेकर चिंतित हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई एसओपी का क्रियान्वयन जमीन पर किस तरह होता है। क्या कार्रवाई पूरी कानूनी प्रक्रिया और पारदर्शिता के साथ होगी और प्रभावित लोगों के हितों का किस तरह ध्यान रखा जाएगा।
अब सीधा ड्रोन सर्वे के साथ 72 घंटों के अंदर इंस्टेंट एक्शन जो है वो डीडीए लेने जा रहा है। यानी कि जहां जहां अवैध मकान, दुकान या झुग्गियां बनी हुई हैं वहां पर अब फुल एक्शन की तैयारी डीडीए ने कर ली है। और जहां जहां ये अवैध मकान बने हुए हैं अब उन लोगों को कहीं ना कहीं मन में डर है कि अगर ये टूटता है तो हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। कैमरा पर्सन संदीप के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली।